जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक अपडेट निकल के आया है, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं, इसलिए मैंने इस नोटिस को आपके सामने लेकर के आया हूं। मुझे लग रहा था कि जो डर था वही होता दिख रहा है। बिहार सरकार का मंशा नहीं है कि वो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करे। जैसे कि इस नोटिस में नीचे स्पष्ट तरफ देख सकते हैं, वो जैसे ही नीचे हम लोग चलेंगे चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले जो एलएनएमयू का कैंसिल करने के लिए गेस्ट प्रोफेसर का जो नोटिस आया था, वो देखने के बाद लगा कि बिहार सरकार जो भी है वो चाह रही है कि पूरे स्टेट के जितने यूनिवर्सिटी है ना, एक साथ उसको समुचित रूप से समग्र रूप से प्रोफेसर की बहाली निकालने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा जो गेस्ट प्रोफेसर्स के लिए रिक्वायरमेंट का एडवर्टीजमेंट जारी किया जा रहा था, उसको उसने कैंसिल किया। लेकिन यहाँ जो लेटर है, उस लेटर में नीचे जाने के बाद एक ऐसा फैक्ट मिल रहा है, एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है ना, उसको देखने के बाद लग रहा है कि बिहार सरकार की मंशा सही नहीं है, वो भी गेस्ट फैकल्टी ही बहाल करने के पक्ष में है। तो चलिए पहले चर्चा करते हैं, एक एक करके लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में बिहार लोक भवन के दरबार हॉल में बिहार राज्य के सभी कुलपति के साथ राज्य में नव स्थापित 211 डिग्री कॉलेज की शैक्षिक गतिविधि संचालित करने संबंधी दिनांक 1 जून 2026 को आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही, ये चीज़ है नोटिस। और इस नोटिस में जो उस दिन 1 जून को बैठक हुआ था, उस बैठक में क्या क्या डिसीजन लिए गए और क्या क्या ओवरऑल हुए, उसका आज 16 जून यानी 15 दिन के बाद जो है ना, इसका फाइनल जो नोटिस है ना, वो डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। तो हम उसको देखेंगे, आप नीचे चलते हैं फिर देखेंगे उपस्थिति विवरणी के अनुसार, यानी जितने लोग उपस्थित थे उसके अनुसार क्या डिसीजन लिया गया देखेंगे। तो माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बिहार राज्य के सभी कुलपति, विशिष्ट अतिथि एवं पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा राज्य में नवस्थापित 211 डिग्री कॉलेज की वर्तमान स्थिति एवं शैक्षणिक गतिविधि संचालित करने में आ रही समस्याओं की जानकारी ली गई। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए एवं पुराने महाविद्यालयों सहित नवस्थापित 211 महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन हेतु नई प्रक्रिया के अनुसार सुयोग्य फैकल्टी की समयबद्ध बहाली सुनिश्चित करने तथा छात्र छात्राओं के साथ नियमित संवाद स्थापित करते हुए उनसे संबंधित समस्याओं एवं सुझावों पर ध्यान देते हुए निर्देशित किया गया था। ये तो सब चीज़ें सही हैं और मुझे पता भी है, क्योंकि मैं बिहार की स्थिति को समझता हूँ। बिहार सरकार के पास फंड और पैसों के अभाव है, जिसके चलते सरकार ऐसा निर्णय लेगी। दूसरा चीज़ है कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो रेगुलेशन आया था ड्राफ्ट के रूप में, वो लगभग मार्च के आसपास आया था और 15 दिन का समय मांगा गया था, जबकि अब लगभग जून मिड आ गया है, लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। तो भाई आप कैसा मतलब ड्राफ्ट बना रहे हैं, कैसा नियमावली बना रहे हैं कि जिसमें इतना समय लेने के बावजूद भी अभी तक उसका जो फाइनल रूप है वो अभी तक सामने नहीं आया लोगों के। ठीक है, फिर नीचे आते हैं। तो जैसे कि पूरा रेगुलर में क्या सुना, 2 ही पेज का है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि चिन्हित स्थलों पर नए डिग्री महाविद्यालयों के संचालन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, ताकि वहां से 1 जुलाई से शैक्षणिक गतिविधि प्रारंभ की जाए। इन महाविद्यालयों के लिए भूमि की उपलब्धता, भवन निर्माण, आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था करके अध्यापकों के नियुक्ति मिशन मोड में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। ठीक है भाई, आप नियमित रूप से करिए, लेकिन अभी तक तो आप लोग जो रूल रेगुलेशन है वही जारी नहीं किए, कैसे आप लोग कर लीजिएगा? कुछ तो जारी कीजिए। ऑफिशियल तो आपका कोई अनाउंस हो नहीं रहा है। अगला क्या है, बैठक में आमंत्रित माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार द्वारा कदाचार रहित परीक्षा लेने, समय पर परिणाम घोषित करने, शैक्षणिक समय का समय सुचारू होने, छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की। ठीक है, अब नीचे आते हैं, तो कुछ इंपोर्टेंट ही नहीं है। बैठक में उपस्थित मुख्य सचिव बिहार द्वारा बिहार राज्य के 7 निश्चय 3 25-30 के चौथे संकल्प उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य के तहत राज्य के नवस्थापित 211 डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई से पढ़ाई प्रारंभ करने हेतु इन कॉलेजों में सभी तैयारियां 30 जून तक पूर्ण करने की बात कही गई तथा 30 जून तक सभी चिन्हित महाविद्यालयों में बुनियादी ढांचे तथा जल निकासी, विद्युत आपूर्ति, शौचालय, पेयजल, ब्लैक जो भी है, यहाँ देखेंगे नवस्थापित डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए 30-30 लाख रुपए संबंधित महाविद्यालयों को देने हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत होने की सूचना दी गई, जिसमें फर्नीचर, स्टेशनरी एवं अन्य उपकरण सहित अन्य सामग्री के क्रम के लिए एडीएम के नेतृत्व में जिला स्तरीय क्रय एवं क्रियान्वयन समिति गठित करने संबंधी प्रस्ताव का उल्लेख किया गया। साथ ही चयनित महाविद्यालयों के जीर्णोद्धार एवं आवश्यक निर्माण तथा विकास कार्यों के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारियों को प्रति महाविद्यालय
20 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करने संबंधी प्रस्ताव की चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव द्वारा 2 जून को सुबह से उच्च शिक्षा विभाग और कतिपय कुलपति से चर्चा की जाएगी, जिसके बाद 6 बजे से सभी जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया जाए। इस बैठक में राज्यपाल के मुख्य सचिव की भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। ठीक है, अभी चलेंगे यहाँ कुछ जो सब्जेक्ट है ना जिसका पढ़ाई होना है तो 6 होगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट देखिए हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की तत्काल पढ़ाई प्रारंभ करने संबंधी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। और कल का ये न्यूज़ निकल के आ रहा है कि 2 सब्जेक्ट और जुड़ गए हैं, जिसमें कि एक आपका उर्दू शामिल है और दूसरा क्या है, मैथिली है। ठीक है, तो अब कितने होंगे, 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई होंगे। ठीक है, 8 सब्जेक्ट जो होंगे ना उनकी पढ़ाई होगी। नीचे आते हैं, देख सकते हैं कि जो हाई स्कूल है उसी को मॉडिफाई किया जाएगा, क्योंकि नया ज़मीन लेना बहुत मुश्किल काम हो रहा है और ये मुझे पता था। अब यहाँ देखेंगे ना जो दरअसल चीज़ है जिस पे हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ देखिए 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, उनके द्वारा चिन्हित 6 विषयों में पर्याप्त संख्या में नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव। ये इसी चीज़ का तो डर था। यहाँ पे नोटिस में सुरक्षा एवं स्वच्छता की व्यवस्था के लिए 211 सरकारी कॉलेजों में, यहाँ देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव। सुरक्षा एवं स्वच्छता व्यवस्था के लिए 211 सरकारी कॉलेजों में बहुकार्य कर्मचारी यानी एमटीएस जो है ना नियुक्त करने एवं इसके अतिरिक्त श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर कंप्यूटर ऑपरेटर को भी नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव का उल्लेख किया गया। लेकिन अब यही दिक्कत लग रहा है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव अगर ये हुआ तो जो व्यक्ति कहीं ऑलरेडी पोस्टेड हैं थोड़े बहुत छोटे पदों पे, वो टेम्पोररी पोस्ट जान करके इसको नहीं भरेंगे। एक चीज़ और है कि जो भी गेस्ट फैकल्टी की बहाली की जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, उनका प्रारंभिक कार्यकाल क्या होता है, 11 महीने के लिए होता है और एक अधिकतम राशि 50,000 रुपया मतलब सैलरी देने का 1 महीने का प्रावधान किया जाता है। हालांकि उनके जो सैलरी होते हैं क्लास के हिसाब से डिवाइडेड रहते हैं, अधिकतम 50,000 रुपया उनको दिया जाएगा। जबकि ऐसे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करेंगे नियमित रूप से तो उनकी सैलरी कम से कम 70-80 हज़ार के आसपास जाने वाली है। तो इस तरह से आप आइडिया लगा लीजिए कि बिहार सरकार अपने पैसे बचाने के चक्कर में है और वो भी क्या है, गेस्ट फैकल्टी ही लाने वाला है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अंतिम जो चीज़ है जिस पे हम लोग को नोटिस करना है वो सबसे नीचे है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब देखेंगे कि ये न्यूज़ आप यहाँ से देख लीजिए कि कितना तारीख हो, 16/6/2026 यानी आज का ही है, जो कि फाइनल नोटिस के रूप में जारी किया गया है। अब इंतजार है कि बिहार सरकार आखिर जो गेस्ट फैकल्टी भी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो बहाली लेगी उसका जो फाइनल एडवर्टीजमेंट है, फाइनल जो विज्ञापन है वो कब तक जारी करता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन बन गया है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तो मेरे ख्याल से अब यही करने वाला है कि गेस्ट फैकल्टी ही निकालेगा। ठीक है, परमानेंट यहाँ बहाली आने वाली कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। आप स्पष्ट देख सकते हैं लगभग लेटर में ही बिहार सरकार की मंशा स्पष्ट जाहिर हो चुका है कि होने की स्थिति में अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव आया है। खैर फाइनल इंतजार है हम लोग को कि आखिर ओवरऑल फाइनल जो ड्राफ्ट है वो क्या आता है, इनका रेगुलेशन इनका क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या रहेगा, उसमें अपडेट क्या आए हैं, पिछली बार जो ड्राफ्ट आया था वही है या उसमें कुछ सुधार किया गया है, इसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा और मुश्किल से और 1-2 वीक इंतजार कर लेते हैं। अगर ऐसा फिर कोई अपडेट आता है तो उस अपडेट के साथ आपसे मिलेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि पल पल का अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी बातें जो हैं आप तक पहुंचती रहे। तैयारी के लिए भी मेरे बहुत सारे कंटेंट मटेरियल यूजीसी नीट के लिए आते रहते हैं, आप उनको पढ़ें। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।